हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं और एक इंजॉय से आनंद से स्टेनो सीखते हैं। कोई भी टेंशन नहीं, एकदम मस्त। जैसे हाथों पर मेहंदी कैसे लगाते हैं वैसे स्टेनो सीखते हैं। चलो, तो हम आज से सीखेंगे व्यंजन, यानी हिंदी के व्यंजन। तो हिंदी के व्यंजन तो आप सबको आते हैं, लेकिन उसको स्टोनों में पिरोना आता नहीं है, तो वो सीखेंगे हम आज। तो देखो, हमारे यहाँ पर देखो, जैसे हिंदी में तो ये के होता है, आपको पता है, लेकिन इसको स्टेनो में कैसे लिखता है? ये वाला सीधी रेखा, दिशा यही होनी चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत है। इसकी दिशा हमेशा नीचे ही होगी, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये है ख, खे की दिशा भी ऐसे ही होती है। इन चारों के वर्ग की दिशा हमेशा यही होती है, इसको ये को छोड़ देना। इन तीनों क ख ग घ, इन तीनों की दिशा नीचे की ओर होती है, दक्षिण की साइड। ये देखो, ये इधर क और ख, खे के नीचे पॉइंट है, ध्यान रखना, बिंदु। घे ये वाली गोलाई, गोलाई ऐसे, ये गोलाई का है, ध्यान रखना। और घे गोलाई का है, लेकिन इसके नीचे थोड़ा पॉइंट कर दिया तो घे बन गया। अब देखो, ये को, ये की दिशा ऐसी होती है, ये देखो ऐसे, ऐसे किया। ये आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही बनाना है। इसको जैसे हमें सिखा रही हूँ दिशा, वो सिक्का बनानी है आपको। इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे उतार ले और सीधा सीख जाएंगे, नो। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो, चे वर्ग सीखते हैं। चे वर्ग में देखो, ये है च, हिंदी में तो च छ ज ज लिख देते हैं, लेकिन देखो स्टेनो में चे की दिशा ये होगी, दिशा वही होगी नीचे की ओर, ऐसे ऐसे। इसको ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा गलत। आपको यही दिशा लिखनी है, ठीक है। आगे देखो, छः वाली लाइन को कैसे लिखते हैं? ये इसके जैसा चे लिखा है, इसको जैसा ही लिखना है, एकदम चे, उसके नीचे क्या करना है? पॉइंट लगाना है। अब ये जे को कैसे लिखना है? ये ऐसे, ऐसे ही रखनी है दिशा, आपको ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे ही लिखना है। ये जब भी नाम लिखेंगे पूरा, तो ये इससे लिखेंगे, इसकी दिशा जे पर आएगा, तो ये दिशा यही होगी। इसको इससे नहीं लिख सकते, गलत। इसके बाद में ये देखो, जे की दिशा हमेशा यही होती है, और इसके नीचे बिंदु लगाने, तो जे से बन गया, जे से बनेगा, सेम टू सेम है दोनों। अब देखो, टे वाली लाइन की दिशा चेंज हो जाती है थोड़ी। चे वाली लाइन की देखो, ये टे है, टे की दिशा इधर की ओर हो जाती है, ट ठ ड ड, इनकी से सारों की दिशा क्या है? इधर ही। अब देखो, ट है, टे सीधा ऐसे लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद ठ लिखना है, ठ, ये ठ लिख दिया, लाइन खींची, इसके नीचे ये सब पॉइंट लगाना है। ये ऐसे होगी, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी दिशा यही होगी। इसमें ये बहुत स्टेनो में ये बहुत है कि इसकी दिशा आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसकी दिशा कैसी है। आप ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसकी दिशा यही होगी, ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। तो ये, और डे का क्या होगा? ये यही होगा ड। और देखो, आपने कुछ नोटिस किया? ड डमरू वाला और ये दोनों एक जैसा है, देखो, ये और ये दोनों एक ही जैसे है, एक जैसे है ना, ये देखो, ये और ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं, ढे का ये है, उसके नीचे पॉइंट लगाना है। और उसके बाद में हणे, हणे होता है उल्टा यू, जैसे यू लिखते हैं ना, उसका उल्टा हो जाएगा यू, ये होगा। दिशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में तय वाली लाइन, तय वर्ग में क्या होता है? इसकी, इनकी दिशा भी सारों की ऐसे होती है, ये ऐसे, इनकी भी ऐसे, इसकी भी ऐसे, इसकी भी ऐसे, और ने की भी ऐसे, सबकी ऐसे ही होगी, ठीक है। जैसे तय लिखते हैं, तय, जैसे ये डे लिखा था ना, उसका पूरा उल्टा है, ऊपर मुंह था, इसका क्या हो जाएगा? नीचे मुंह हो जाएगा। दिशा यही होगी, आपको ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा गलत।
उसके बाद में ये थे के नीचे ऐसे लगा देना है। तो ते और थे दोनों पास पास में, तो इसके नीचे पॉइंट लगाना। दे को ऐसे लिखोगे आप, और धे इसके नीचे पॉइंट लगा देना है। ठीक है। ने अब ने है, देखो ने इतना सा डेस है, इसको डेस ही करना है। ऐसे करते ही आपको क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ने को सिर्फ इतना सा आगे करना है। ज़्यादा बड़ा करते क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे पे वाली लाइन देखो, प पे की दिशा कैसे होती है, पे की दिशा हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही होगी। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी दिशा यही होगी नीचे की ओर, ध्यान रखना। तो पे की ये हो जाएगा, बाद में फे के नीचे पॉइंट, बाद में बे और बे हो गए, बाद में भे के नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो पे और फ, दो पास पास में जो अक्षर आ रहे हैं ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। अब देखो मैं आप ऐसा छोटा सा लिखना है आपको। ठीक है। ये बड़ा दूसरी मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। मैं आगे का करते हैं। अब देखो ये वाली लाइन, ये की दिशा ध्यान रखना यही होगी, ये की दिशा। ठीक है ना। ये की दिशा क्या होगी, यही होगी। ये अब रे है, अब अगला है रे। अब देखो इन सारों की दिशा चेंज हो गई। ये ऐसा है, ये की दिशा इधर है। अब रे की दिशा इधर। आप रे को इधर भी लिख सकते हो और उधर भी लिख सकते, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी करके लिख सकते हो, ऐसे जो भी नाम लिखना आपको। ठीक है। आगे धीरे धीरे सीखोगे तो अपना वो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे नाम। तो शुरुआत से एकदम रूटीन से सीखना है आपको सही तरीके से, तो आपको एकदम स्टेनो सरल लगने लगेगी। तो देखो अब देखो अगला है स। ठीक है। ये स, ये तीनों से कैसे लिखा जाता है, ये तीनों से एकदम एक जैसे लिखा जाता है। बस ये यानी बिंदु को क्या करना, ऊपर कर देना, बस ऐसे कर देना है। एकदम मजे से सीखो, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर किया बस ऐसे। अब ले को देखो, ले की दिशा वापस चेंज हो गई, इसकी ये हो गई। दिशा सेम ही है लेकिन इसका पॉइंट क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। ठीक है। ये देखो ले ऐसे ही है लेकिन इसकी क्या दिशा ये है। रे से की भी दिशा ये थी, रे की भी दिशा ये थी, लेकिन ये क्या ले नीचे की ओर मुंडी कर ली। इसने से क्या ऊपर की ओर मुंडी है, तो इसका से की क्या है, ले की क्या नीचे की ओर मुंडी है। ये ध्यान रखना, से की ऊपर की ओर मुंडी है और ले की क्या नीचे की ओर मुंडी है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो लास्ट है कि देखो हमने वे लिखा था ऐसे ऊपर की साइड। अब है क्या है ऐसे, और वे ये वाला ऊपर मुंह कर देंगे, और छः ऐसे, और त्रे ये करके ये हो जाएगा, ये करके ये यानी आर की तरह। क्या लिखेंगे, आर की तरह, लेकिन इसको थोड़ा छोटा करना है। छः को सीधा ऐसे, आप छः को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। और त्रे को ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो। जब बड़ा नाम आ जाए ये नहीं करना होता तो ये वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे साथ में जुड़ेगा तो ये साथ में क्या शब्द बनाना होता है ना। तो अब गे है, देखो गे हमारे क्या है, शिव जी की तरह ऐसे बना देना है। शिव जी की तीसरी आंख बना देनी है गे को। तो ओम नमः शिवाय, सभी बोलो हर हर महादेव। अब देखो प्रे, ये एक प्रे, ये मतलब ये है व्यंजन है ना, ये आप सीख लोगे ना तो आपको आगे क्या है, थोड़े थोड़े आप सीखने लगोगे, शब्द सीखने लगोगे। तो सबसे पहले व्यंजन, क्योंकि हम हिंदी जब सीखते हैं, हिंदी किताब पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, व्यंजन सीखते हैं, उसके बाद स्वर सीखते हैं। तो कल की क्लास किसकी होगी, हमारे स्वरों की क्लास होगी। स्वर सिखाएंगे, क्या होते हैं स्वर, उनकी मात्राएं कैसे बनती है, उसके बारे में हम क्या है कल की क्लास। तो साथ में जुड़िए हमारे साथ और दूसरों को भी जोड़िए, और स्टेनो के और बढ़िया बढ़िया क्लासेस चाहिए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको रोज़ हमेशा एक ही टाइम पर क्लासेस मिल जाएगी। तो देखो प्रे का कैसे करते हैं, ये वाला ये ऐसे ये बुक बनाना है, ये बुक जैसे शादी विवाह में रहते हैं ना वो। ठीक है ना, ये वाला बुक बना